नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिंस आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल राठौर ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में अपवर्तन कोण तक पढ़ा था। आज हम प्रकाश के अपवर्तन के नियम को पढ़ेंगे। तो आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला है आपतित किरण अपवर्तित किरण अपवर्तित किरण और अभिलंब आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तीनों क्या होता है? तीनों एक ही तल में होता है। पहला नियम कहता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण। आपतित किरण यानी आने वाली किरण, और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा है प्रकाश के विशेष रंगों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या। प्रकाश के विशेष रंगों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात नियतांक होते हैं। दूसरा नियम कहता है प्रकाश के विशेष रंगों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात नियतांक होते हैं।
नियतांक होते हैं, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। दूसरा नियम कहता है प्रकाश के विशेष रंगों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात नियतांक होते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। जैसे म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। प्रकाश के विशेष रंगों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात नियतांक। आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर के अनुपात नियतांक होते हैं, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। म्यू अर्थात म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर होता है। आगे हम पढ़ेंगे प्रकाश के प्रकाश की किरण को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर विचलन होता है। प्रकाश की किरण को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर विचलन होता है। प्रकाश के किरण के विचलन का नियम पहला नियम कहता है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। अपवर्तित किरण क्या होती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है।
पहला नियम कहता है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब हम इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये हुआ परावर्तक सतह, ये क्या हुआ अभिलंब, इसको क्या कहते हैं अभिलंब। ये हुआ विरल माध्यम और ये हुआ सघन माध्यम। अब हम समझते हैं पहला नियम कहता है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। यहाँ आप फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला नियम यही कहता है। अब हम आगे पढ़ेंगे दूसरा नियम। अगला या दूसरा नियम कहता है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में यहाँ पर होगा जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है अपवर्तित किरण अभिलंब से अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। अब हम इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये हुआ परावर्तक सतह और ये
अभिलंब, ये क्या हुआ? अभिलंब। और ये हुआ विरल माध्यम, और ये सघन माध्यम। सघन माध्यम कहता है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। ये हुआ अपवर्तित किरण और ये अभिलंब से, ये हुआ अभिलंब और ये अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट रही है। इसी को, यही है प्रकाश की किरण को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर विचलन कोण का दूसरा नियम। अब हम प्रकाश विचलन नियम का तीसरा नियम पढ़ेंगे। तीसरा नियम कहता है जब प्रकाश की किरण अपवर्तक सतह पर अपवर्तक सतह पर लंबवत आपतित होती है, जब प्रकाश की किरण अपवर्तक सतह पर लंबवत आपतित होती है, अपवर्तित किरण बिना विचलित हुए जब प्रकाश की किरण अपवर्तक सतह पर लंबवत आपतित होती है, अपवर्तित किरण बिना विचलित हुए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है। जब प्रकाश की किरण अपवर्तक सतह पर लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तित किरण बिना विचलित हुए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है। अब फिगर के माध्यम से हम समझते हैं। ये हुआ
अपवर्तक सतह। ये हुआ माध्यम। प्रकाश आया और बिना विचलित हुए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है। यहाँ भी प्रकाश आया और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बिना विचलित हुए प्रवेश कर जाता है। विचलन का तीसरा नियम यही कहता है। तो आज हमने विचलन के 3 नियम तक पढ़ा। आगे हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। अंत में हम आज के क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।